अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वान मैथ अकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या दी गई है हमें। स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ ए, हमें ए मैट्रिक्स दे दिया गया है, ठीक है। देन फाइंड, हमने फाइंड करना है ए और ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज और ए। सबसे पहले तो इसके अंदर एक चीज़ है कि आपने फाइंड करना है ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमने ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, चैप्टर नंबर 3, तो मैंने उसकी एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आपको बताया था कि हमें ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 4 2 1 3, ठीक है, और उसका नाम है ए, ये हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। तो हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। तो उसका हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे, जो चीज़ रो में लिखी गई है उसको हम लिख देंगे कॉलम में, ठीक है। अब जो 1 3 और 4 है ये रो में लिखा हुआ है, इसको हम लिख देंगे कॉलम में। अब जो सेकंड है इसको भी लिख देंगे हम कॉलम के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात कि अगर हमें ये दिया जाए कॉलम में दिया जाए तो इसको हमने कन्वर्ट करना होगा हमें रो के अंदर, ठीक है। इस तरह लेना है, हमने इसका लेना है ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम ए ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं ए और ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स दिया गया हमें वो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 0 -2 और -1 दिया गया हमें। हमने इसका क्या लेना है, हमने लेना है ए का ट्रांसपोज। तो मैंने ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस ए मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो ए के ऊपर कर देंगे टी ट्रांसपोज। अब ये लिखा है हमारे पास रो में, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे कॉलम के अंदर, 2 -1 3 0 2 -1 3 0। सेकेंड रो को भी हम लिख देंगे कॉलम के अंदर और थर्ड रो को भी लिख देंगे हम कॉलम के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, ए ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, हमने ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनके सेंटर में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 0 -2 -1, ये लिख दिया। उसके बाद कौन सा लिखेंगे हम, मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज वाला, तो वो ये दिया गया हमें, इसको उठा के लिख देंगे यहाँ पे नीचे, 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। तो मैंने दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया, ए को भी और ए ट्रांसपोज को भी, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स के सेंटर में कौन सा साइन है, डॉट का, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, मैंने बताया हुआ है आपको एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। फर्स्ट रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के साथ, थर्ड नंबर को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेती हैं, 2 इंटू 2 आ जाएगा, इनके सेंटर में साइन आएगा प्लस का, ठीक है, इंटू -1 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ये लिख लिया हमने। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब दोबारा क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, सिमिलरली हम ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो लिखते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -2। तो हमने जो था हमारे पास फर्स्ट था जो फर्स्ट रो थी वो हमने कॉलम 1 के साथ भी करवा दिया उसको और कॉलम 2 के साथ भी करवा दिया। ठीक है, अब रह रही है लास्ट कॉलम। फर्स्ट रो को हम करवाएंगे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसके नीचे 2 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस सॉरी 3 इंटू 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा हमारे पास। 3 इंटू 2 हो गया प्लस 0 इंटू -1 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास आगे जगह नहीं थी तो जो मैंने थर्ड कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई करवाया उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, मैंने फर्स्ट रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया है। ठीक है, अब बारी है सेकंड रो की। अब फर्स्ट रो जो है वो होगी फिनिश। अब बारी है सेकंड रो की। ठीक है, सेकंड रो को लेंगे, इन सब कॉलम से क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले लेंगे हम सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। ओके, उसको करते हैं हम 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 0। अब आ रही है सेकेंड कॉलम की। ठीक है, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 प्लस -2 इंटू -2 आ गया। ठीक है, ये भी लिख लिया हमने। अब बारी है हमारे पास थर्ड कॉलम की। ठीक है, सेकंड रो को किससे करना है, हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1। ठीक है, तो हमने सेकंड कॉलम को भी लिया और इन थर्ड कॉलम से इन तीनों कॉलम से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी है थर्ड रो की। थर्ड रो को लेंगे और इन तीनों कॉलम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले लेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -2। ये लिख दिया हमने। अब आ रही है थर्ड कॉलम की। ठीक है, लास्ट कॉलम। अब हमने करना है लास्ट कॉलम से इसको हमने करवाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से करवा देते हैं यहीं पे -3 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने सभी कॉलम्स को हमने सभी रोज को, हमारे पास कितनी रोज थी फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर, 3 रोज थी। तो हमने तीनों को अलग अलग तीनों कॉलम से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हमने करना है और सिंप्लीफाई, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स खत्म करनी है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, इन ये अब हो रहे हैं आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस -1 और -1 क्या हो जाएंगे +1 प्लस 3 3 9। जब 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 12
यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव 3 टू ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, 5 वन ज़ा 5, नेक्स्ट है हमारे पास 3 टू ज़ा 6, नेक्स्ट में है प्लस माइनस माइनस, 0 वन ज़ा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास, सिर्फ 0 ही आता है। ठीक है, अब आ रही है सेकेंड की, 2 वन ज़ा 2, प्लस और माइनस माइनस, 0 वन ज़ा 0, प्लस नेक्स्ट क्या दिया गया, 4 थ्री ज़ा 12, यहाँ क्या दिया गया है प्लस माइनस माइनस, 2 जीरो ज़ा 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 4 फोर ज़ा 16, और -2 और -2 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव 4 आ जाएगा हमारे पास, 2 टू ज़ा 4। अब इसकी बारी है तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, 3 वन ज़ा 3, प्लस 0, प्लस 4 टू ज़ा 8, -2 और -1 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव 3, सॉरी 2 वन ज़ा 2 होगा, इनको हम करें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 वन ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, ये भी लिख लिया। अब बारी है लास्ट की, तो लास्ट का था हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा -6, प्लस माइनस माइनस, 5 वन ज़ा 5, प्लस 3 टू ज़ा 6, और प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी बारी है तो ये क्या आ जाएगा, -3 वन ज़ा 3, प्लस 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 0, 4 टू ज़ा या 2 फोर ज़ा 8, और -1 और -2 ये हो जाएंगे हमारे पास, पॉजिटिव 2 आ जाएगा, 2 वन ज़ा 2। अब बारी है इसकी, तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 3 थ्री ज़ा 9, यहाँ आ जाएगा प्लस 5 फाइव ज़ा 25, यहाँ पे आ जाएगा 4, और लास्ट में क्या आ जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएंगे, +1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो इसको ऊपर से करते हैं हम रिमूव, क्योंकि नीचे मज़ीद हमारे पास जगह नहीं बची। तो इनको जो हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो ऊपर से इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। जो हमारे पास आंसर आया था लास्ट में, उसको देखते हुए, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास ये बचा हमारे पास आई थिंक अब आपको सही क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास इसकी फाइनल आंसर आया था, 4 + 1 + 9 + 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 14, और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 14, और उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है थर्ड वैल्यू, उसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड रो में जो फर्स्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, अगेन मिलेगा 14, और जो सेकंड नंबर है उसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 21, -3 + 8 + 2 7, -6 -5 + 6 तो मिलेगा -5, -3 + 8 और +2 इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 7, और 9 + 25 + 4 + 1 तो मिलेगा हमें 39 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड किया, ए और ए ट्रांसपोज हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने अब क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बारी है सेकेंड पार्ट की। हमने ए ट्रांसपोज तो लिया हुआ है, ठीक है, ए ट्रांसपोज हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर लिया हुआ है, वही आएगा, सेम ए ट्रांसपोज आएगा जब हम लेंगे। तो
ए ट्रांसपोज को अब हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये है तो बहुत इजी, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या सॉल्व करना है, हमने सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या दिया गया हमें, सेकंड पार्ट दिया गया हमें ए ट्रांसपोज और ए दिया गया है, ठीक है। ए ट्रांसपोज और ए यहाँ लिख देते हैं पहले, ए ट्रांसपोज और ए, ठीक है। अब जो ए ट्रांसपोज हमने लिया था वो क्या आया था हमारे पास, मैं अब एक बार फिर लिख देती हूँ ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए सही से। तो ए ट्रांसपोज जो आया था हमारे पास वो आया था 2 -1 3 और 0 1 0 4 -2 -3 5 4 और -1, ठीक है। ए ट्रांसपोज मैं लिख लिया, तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ सिर्फ लिख लेंगे ए, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करते हैं, सही करके हमने जो ए ट्रांसपोज जो हमें निकाला था वो हमने नीचे लिख लिया। अब हमने क्या लिखना है, ए ट्रांसपोज और ए, ठीक है। ए लास्ट में आते हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज लिखेंगे। तो 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। उसके बाद मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स लिख देते हैं पहले यहाँ पे। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो है 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 0 -2 और -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ए ट्रांसपोज और ए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट रो, ओके, फर्स्ट रो लेंगे और इन फोर्थ कॉलम से हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले लेते हैं हम फर्स्ट रो। तो क्या है हमारे पास 2 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस -3 × -3 आ जाएगा। अब आ रही है सेकंड कॉलम की, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 2 × -1 प्लस 1 × 0 प्लस -3 × 5। अब आ रही है थर्ड कॉलम की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 प्लस 1 × 4 1 × 4 प्लस -3 × 2 आ जाएगा हमारे पास। तो अब रह गया फोर्थ कॉलम रह गया, ठीक है। फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे 2 × 0 प्लस 1 × -2 प्लस -3 × -1 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने लिया फर्स्ट रो ली और उसको हमने फोर्थ कॉलम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब बारी है सेकंड लेंगे, हम रो लेंगे, ठीक है। सेकंड रो लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इन फोर्थ कॉलम के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे सेकंड रो, तो क्या आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 5 × -3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब आ रही है सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 × -1 प्लस 0 × 0 प्लस 5 × 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब आ रही है सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ, तो -1 × 3 प्लस 0 × 4 प्लस 5 × 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब लास्ट वाला कॉलम रह गया सेकंड रो लास्ट कॉलम, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको -1 × 0 प्लस 0 ×
-2 प्लस 5 इंटू -1। तो हमारी जो 2 रोज थी वो होगी हमारे पास कंप्लीट, ठीक है। तो अब आ रही है थर्ड रो की। थर्ड रो लेंगे और इन फोर्थ कॉलम से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3। अब सेकंड कॉलम की बारी है, क्या आ जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5। अब आ रही है हमारे पास थर्ड कॉलम की, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो थर्ड कॉलम तक हो गया। अब आ रही है फोर्थ कॉलम की, ठीक है। तो फोर्थ कॉलम को लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 0, यहाँ पे देखो 4 आएगा, सॉरी 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो थर्ड रो तक क्या हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब आ रही है फोर्थ की, ठीक है। हम फोर्थ रो को लेंगे और इन फोर्थ कॉलम से हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -3। यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 5। अब थर्ड कॉलम की बारी है, तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2 आ गया। अब आ रही है थर्ड कॉलम, सॉरी फोर्थ कॉलम की, ठीक है। तो फोर्थ कॉलम करना है हमने मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 प्लस -2 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने सभी रोज को हमने मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हमें करना है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम सिंप्लीफाई, 2 से हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएंगे, 3 3 सा 9 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। मैं जो फर्स्ट था उसको मैं कर रही हूँ सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको मैंने सॉल्व किया तो मैंने नीचे लिख दिया। अब बारी है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे साइन को देखते हुए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 5 3 सा 15। अब उसकी बारी है जो नेक्स्ट लिखा है उसकी बारी, तो क्या लिखा है हमारे पास 3 2 सा 6 प्लस 4 1 सा 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 सा 6, ठीक है। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है हमने, क्या आ जाएगा हमारे पास, जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और प्लस माइनस माइनस 2 1 सा 2 -3 और -1 पॉजिटिव 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस 3 1 सा 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। साइन को बड़ी एहतियात से देखते हुए हमने करना है इसको सॉल्व, ठीक है। माइनस से मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो अब आ रही है सेकंड वाले की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1 और 2 क्या हो जाएंगे -2 प्लस 0 1 सा 0 प्लस माइनस माइनस 5 3 सा 15 -1 और -1 क्या हो जाएंगे +1 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस 5 5 सा 25। नेक्स्ट दिया गया है हमें 3 1 सा 3 प्लस 0 प्लस 5 2 सा 10, ठीक है। आप तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं ऊपर से आपको फिर ऊपर से फिर दिखाना पड़ता है इसको कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब बारी है इसको मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास
सिर्फ जीरो हम जब 1 मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा ज़ीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 वन सा 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको भी कर लिया हमने सॉल्व। अब आते हैं अपने थर्ड कॉलम में, सॉरी थर्ड रो के अंदर। तो थर्ड में क्या है हमारे पास, 3 टू ज़ा 6 प्लस 4 वन ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 3 टू ज़ा 6, ये हो गया कंप्लीट। अब आइए इसकी 3 वन ज़ा 3 और साथ में आ जाएगा नेगेटिव साइन। नेक्स्ट है 4 ज़ीरो ज़ा 0, उससे नेक्स्ट है 5 टू ज़ा 10, तो इसको भी सॉल्व कर लिया। अब करना है इसको सॉल्व, 3 थ्री ज़ा 9 प्लस 4 फोर ज़ा 16 प्लस 2 टू ज़ा 4। अब इसकी बारी है, जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट की बारी है, लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट है हमारे पास 0 नेगेटिव 2 और पॉजिटिव क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास। और सेकंड में क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 0 और अगेन क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 वन ज़ा 5। जब 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 2 वन ज़ा 2। अब लास्ट रह गया हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 0 नेगेटिव 2 नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव 4 हो जाएगा और नेगेटिव 1 और नेगेटिव 1 क्या हो जाएंगे पॉजिटिव 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। तो अब हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है इसका फाइनल आंसर ए ट्रांसपोज और ए का, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमने वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को रिमूव कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे अपना जो है हम फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है। हम बेसिकली फाइंड क्या कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे ए ट्रांसपोज और ए। तो जो नीचे था, जो मैट्रिक्स था, उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया हमारे पास 4 प्लस 1 प्लस 9, उसको हमने सॉल्व किया तो मिला हमें 14। उसके बाद जब हमने -2 प्लस 0 और -15 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला -17, -17 आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 प्लस 4 और -6, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या मिला हमें 4। और लास्ट नंबर का लिखा हमारे पास 0 -3 और +3, जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला +1, ठीक है। ये आपको 7 लग रहा होगा तो मैं क्लियर से लिखी थी उसको, क्या आ जाएगा 1। अब आ रही है सेकंड रो की। तो -2 प्लस 0 और -15 जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -17 मिलेगा। उससे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 26। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 7। उससे नेक्स्ट हमें मिलेगा -5। थर्ड अगर रो की बात की जाए तो हमें यहाँ मिलेगा 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 29 और यहाँ पे 10, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब आ रही है फोर्थ रो की, ठीक है। तो फोर्थ रो में जो पहला नंबर है उसको सॉल्व कर हमें क्या मिलेगा 1 और सेकंड पे हमें मिलेगा -5 और फिर मिलेगा हमें 10, उसके बाद हमें मिलेगा 5, ठीक है। तो हमने ए ट्रांसपोज ए भी हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया, ठीक है। दोनों को हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने फाइंड किया था ए ट्रांसपोज और सेकंड हमने फाइंड किया था ए ट्रांसपोज और ए फाइंड किया था, ठीक है। दोनों के आंसर्स मैं लिख दिए, मैंने कंप्लीट सॉल्व करके बता दिया आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 का। और इंशाल्लाह के जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए वो भी हम सॉल्व करेंगे अपनी फर्दर वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।